मेरे बच्चे, अब कोई भी तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अतीत में लोगों ने तुम्हें बहुत बहलाया फुसलाया, तुम्हारी मति को भ्रमित करने की कोशिश की। जो तुम्हारे हितैषी थे उनसे मेरे बच्चे तुम्हारा बिगाड़ करवाया, तुम्हारा विवाद करवाने की कोशिश की, तुम्हारा लड़ाई झगड़ा करवाया, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें उस खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे गए जिससे निकल पाना तुम्हारे लिए असंभव था, मुश्किल था, सबके बस की बात नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि अंत में तुमने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी। मेरे बच्चे, तुम्हें बर्बाद करने की धुन में, तुम्हारा करियर बर्बाद करने की धुन में, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की धुन में तुम्हारे शत्रु इंसानियत ही भूल गए। मेरे बच्चे, उन्हें क्या पता, वो तो जानवर कहलाने लायक भी नहीं है। उनकी जानवरों में भी दया भाव देखा गया है। तुम्हारे शत्रुओं को मैं राक्षस कहूँगी मेरे बच्चे, क्योंकि अंदर से उनका आचरण राक्षस वाला है। मेरे बच्चे, जिसके अंदर इंसानियत नहीं, जो दूसरों को बर्बाद करना चाहता है, करके हंसता है, मिठाइयाँ बांटता है, दिवाली बनाता है, वो इंसान मेरे बच्चे इंसान कहलाने लायक नहीं है। जिसके सीने में दिल ना हो, जो किसी को नीचा दिखाता हो, जिसके मन में किसी के प्रति प्रेम भाव ना हो मेरे बच्चे, वो इंसान नहीं, इस धरती का बोझ है। मेरे बच्चे, मुझे तो बस उस दिन का इंतज़ार है जब मैं उसे अपनी आखिरी चुनौती दूंगी। अगर वो जब भी नहीं माना, जब भी नहीं रुका और जब भी नहीं समझा, तो उसका विनाश निश्चित है मेरे बच्चे। वो दुष्ट का सर्वनाश होकर रहेगा। हाँ मेरे बच्चे, अभी देख रही थी कि कब इसके भीतर की इंसानियत जागेगी, कब इसे समझ आएगा, कब ये होश में आएगा। पर इसकी तो बेहोशी ख़त्म ही नहीं हो रही। उसने मेरे दिए मौके का बहुत फ़ायदा उठाया है मेरे बच्चे, बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब तो उसने हद ही कर दी है। भोले भाले लोगों को वो मौत के मुंह में धकेल रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है मेरे बच्चे, उनका शोषण कर रहा है। वो अब कुछ भी कर ले, कितना भी गिड़गिड़ा ले, उसे माफ़ी तो नहीं मिलेगी मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, सख्त सख्त सज़ा का हकदार है वो मेरे बच्चे। तुम हाँ भी हैरान हो, परेशान हो कि दुनिया देखी पर ऐसा दुष्ट नहीं देखा, जो कुछ भी समझना नहीं चाहता, जो कुछ भी सुनना नहीं चाहता, जो कुछ भी देखना नहीं चाहता, बस अपनी ही मन की किए जा रहा है, अपनी ही मन की किए जा रहा है मेरे बच्चे। तुमने तो उसे प्रेम से बहुत समझाया, अपना दिल बड़ा करके उसकी गलतियों को अनदेखा किया कि अब ये सुधर जाएगा, इसे समझ आएगा, कि तब इसे समझ आएगा। पर उसकी गलतियाँ मेरे बच्चे पाप और अपराध का रूप लेने लगी। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी उदारता को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा वो कुछ भी करेगा, कहेगा, तुम उसे कुछ कहोगे नहीं, उसे रोकोगे नहीं मेरे बच्चे, उसे टोकोगे नहीं। पर तुम तो सबके साथ ऐसे ही हो, शांत, सरल, सुलझे हुए मेरे बच्चे। तुम्हारा तो नेचर ही ऐसा है कि आप किसी को उस तराजू में नहीं तोलते, कौन छोटा है, कौन बड़ा, कौन ऊंचाई पर है, कौन नीचे झुका हुआ, सबको एक समान दृष्टि से मेरे बच्चे आप देखते हो। और आपके इसी अच्छे व्यवहार को लोग आप दुर्बलता समझ लेते हैं मेरे बच्चे। जिस प्रकार अभी भी आपने अपना मन मैला नहीं किया, आपने अंदर बदले की भावना को मेरे बच्चे रहने नहीं दिया, ऐसे ही अपना मन निर्मल रखना। तुम्हारी माता मेरे बच्चे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये सिर्फ ऊंचाई
तुम्हारे विचारों को ही नहीं इंडिकेट करेगी, ये ऊंचाई तुम्हारी योग्यता को मेरे बच्चे भी दर्शाती है। मेरे बच्चे, तुम अब बहुत सहन कर चुके हो, अब नहीं, अब सहने की बारी उसकी है। उसका ऐसा नर्क बनेगा ना मेरे बच्चे कि वो चैन से ना सो पाएगा, ना चैन से जाग पाएगा। उसके किए मेरे बच्चे बुरे कर्म 24 घंटे उसकी आंखों के सामने उसे दिखाई देंगे, क्योंकि उसे हर वक्त हर क्षण उसे एहसास होगा कि उसे किस किस बात की सज़ा मिल रही है। ना जिंदगी प्राप्त होगी ना मृत्यु, बीच में उसका जीवन फंसा रहेगा। उसने जो दिया है इस मेरे बच्चे इस दुनिया को, बस वही लौटकर उसके पास आएगा। प्रेम देता दुनिया को, दया परोपकार करता तो ना उसके पास आता ना मेरे बच्चे, ये सब लौट कर आता। वो तो नफरत, क्रोध, स्वार्थ, पाप फैला रहा है मेरे बच्चे, तो वही तो लौट कर आएगा। वो उसे क्या लगा, वो मेरे बच्चे क्या गिफ्ट पाएगा, गिफ्ट या फूलों से सजा गुलदस्ता पाएगा? नहीं मेरे बच्चे, नहीं। जो कांटे उसने दूसरों की राह में बोए, अब वो उसके पैरों में, उसके हाथों में भी चुभेंगे। जो दूसरों का हक छीनता आया, उसे मेरे बच्चे उपहार नहीं अपमान मिलेगा। जब उसकी पोल खुलेगी सबके सामने, उसने जो बुरा किया है उससे भी कहीं अधिक बुरा होगा उसके साथ। उसके साथ अब उसे कोई मौका नहीं मिलेगा मेरे बच्चे। आपकी मेरे बच्चे बातों से, आपकी योग्यता से उसे जलन होती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है। वो प्रेम तो ना के बराबर करता है, पर ईर्ष्या हद से ज़्यादा करता है मेरे बच्चे। तुम्हारा तो समझ में आता है कि वो तुमसे इतनी ईर्ष्या क्यों करता है, पर उन लोगों का क्या मेरे बच्चे, जो बस किसी तरह अपना जीवन जी रहे हैं, एक एक दिन पेट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसने तो इनका भी जीना हराम कर रखा है। उसका क्रोध इतना बढ़ गया है कि जो तुम्हारे प्रति उसके अंदर नफरत है मेरे बच्चे, वो उसे इन असहाय लोगों पर, बेजुबान जानवरों पर निकाल रहा है। अब वो किस मुंह से माफ़ी मांगेगा मुझसे, क्योंकि उसके पापों की उसे कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती। अब चाहे वो कितनी भी नाक रगड़ ले, मुझे मनाने के लिए कितना भी पूजा पाठ साधना करने का ढोंग रच ले, उसके कर्मों का दंड उसे मिलकर रहेगा।